नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। रिजल्ट सीजन चल रहा है, काफ़ी सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं और काफ़ी सारे आ चुके हैं। मैं आप सभी के साथ यहां पे सबसे पहले कवर करने वाला हूं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नतीजे। आज ये शेयर अपने नतीजों से पहले 3.25% ऊपर बंद हुआ है, तो बाजार तो ये मान के चल रहा था नंबर्स अच्छे आएंगे। 1 करोड़ इनफैक्ट 1.68 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं, यानी 1.5 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स ट्रेड हुए हैं, जो कि एवरेज वॉल्यूम्स के सामने डबल हैं। क्योंकि अगर मैं फ्राइडे की बात करूं पर्टिकुलरली 85 लाख शेयर्स ट्रेड हुए थे। 30 डेज का एवरेज वॉल्यूम 97 लाख शेयर्स का है, तो बहुत अच्छे वॉल्यूम्स ट्रेड होते हुए दिखे आज हमें 1.68 करोड़ शेयर्स। स्टॉक की बात करें तो 52 वीक हाई इस स्टॉक का 157 का है, 155 पे ये ट्रेड कर रहा है, यानी आप कह सकते हो 52 वीक हाई इसके पास है। लाइफ हाई देखोगे तो वो 196 के करीब दिख रहा है मुझे इसका। अब मैं आपके साथ रिजल्ट्स को डिस्कस करता हूं। दोस्तों, नंबर्स की बात करी जाए तो पॉजिटिव लग रहे हैं। सबसे पहले स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 5,688 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 7,610 करोड़ का हो गया है, तो मुनाफा काफी अच्छा ग्रो करता हुआ दिखा है। एक्सपेक्टेशंस 6,400 करोड़ की थी, तो बड़े मार्जिन से बीट कराए अनुमान को, ये आप कह सकते हैं। रेवेन्यू की बात करूं तो 2,18,000 करोड़ के सामने 2,03,000 करोड़ पे रेवेन्यू आया है। तो रेवेन्यू घटा है लेकिन मुनाफा बढ़ा है, क्योंकि मार्जिन में इंप्रूवमेंट आया है काफी अच्छा। एबिटा की बात करी जाए तो आपका एबिटा 12,600 करोड़ से बढ़कर 14,580 करोड़ पे कंपनी ने एबिटा पोस्ट कराए, यानी कि कामकाजी मुनाफा। एक्सपेक्टेशंस 13,200 करोड़ की थी, तो ये भी अनुमान से बेटर है। तो बढ़िया नंबर्स कहूंगा मैं इसे हर एक पैमाने पे। वहीं मार्जिन्स की बात करी जाए तो 5.77% से बढ़कर 7.18% पे मार्जिन्स कंपनी ने क्लॉक करे हैं, जो कि काफी अच्छे हैं। हालांकि अनुमान थोड़ा और ज्यादा मार्जिन्स का था, 7.4% मार्जिन्स का था। दोस्तों, आज चेन्नई पेट्रो के नंबर्स आए थे, वो भी मैंने डिस्कस करे थे। मैंने आपसे कहा था कि नंबर्स बढ़िया है लेकिन शेयर ऑलरेडी चल चुका है, तो वो भी आपके दिमाग में होना चाहिए। स्टॉक ऊपर से गिरते गिरते लाल निशान में बंद हुआ है, जिसमें बहुत ही दमदार नंबर्स हैं। अगर आप नोटिस करोगे तो घाटे से मुनाफे में है कंपनी, और स्टॉक 6% ऊपर से लाल निशान में बंद हुआ। तो ये आपको दर्शा रहा है कि स्टॉक का पास्ट परफॉर्मेंस भी देखना बड़ा जरूरी है। आईओसी के केस में भी कुछ ऐसा ही है। अगर मैं देखूं तो ऑलरेडी 13-14% चल चुका है, लेकिन मेरा मानना यह है कि ये नंबर्स अच्छे हैं और आगे भी क्रूड में मेरे को स्ट्रेंथ नहीं दिखती है। अभी टेक्निकल टर्म्स पे ऊपर है बिकॉज ऑफ रशियन सैंक्शंस। वो जो रशिया के ऑयल के ऊपर सैंक्शंस या रशिया की कुछ बड़े प्रोड्यूसर्स पे दिक्कत खड़ी करी गई है इस समय, वो सॉल्व होते ही सब कुछ न्यूट्रल हो जाएगा। ओवरऑल आईओसी अच्छा स्टॉक है। 139 का एक बड़ा सपोर्ट है इसमें, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए जल्दी। और छोटे लेवल में मैंने 145 आपके साथ दिन के दौरान डिस्कस किया ही था। तो ये हो गई आपके लिए आईओसी के ऊपर बात। बढ़ते हैं आगे दोस्तों दूसरे स्टॉक की तरफ। तो रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है कैनरा रोबेको एएमसी लिमिटेड। इसके भी नंबर्स आए हैं दोस्तों। नंबर्स अच्छे नहीं लग रहे, मजा नहीं आया, मतलब बेकार नंबर बोलूंगा मैं। हालांकि शेयर आज 4% ऊपर बंद हुआ है। नंबर्स की बात करें तो प्रॉफिट कंपनी का 50 करोड़ से घटकर 48.7 करोड़ पे रह गया है, तो बेकार कहूंगा मैं। रेवेन्यू कंपनी का 104 करोड़ के सामने 108 करोड़ पे आया है, तो सिमिलर ही है। एबिटा 67.8 करोड़ के सामने 68 करोड़ है, तो हल्का सा जंप है, बढ़त कहूंगा, फ्लैट ही कहूंगा बल्कि। मार्जिन 64.91% से 63.15% पे रह गए हैं, तो मार्जिन में गिरावट है। तो मेरे को तो नंबर्स पसंद नहीं आए हैं। टेक्निकल ज़्यादा है नहीं, जो कि रिसेंटली लिस्टेड है, और ऐसा कोई मेरे को एएमसी में ही जाना है तो फिर मेरे पास और अच्छे अच्छे विकल्प हैं, मैं यहाँ पे क्यों ही जाऊँगा। अगला है दोस्तों, ओपन मार्केट में नंबर्स आ गए थे वैसे तो। SRF 2% स्टॉक नीचे बंद हुआ है। 3:05 पे नतीजे आ गए थे। कैसे रहे ये नंबर्स देखते हैं एक बार। कमजोर नंबर लग रहे हैं, पहला आंकड़ा तो कमजोर ही लग रहा है। मुनाफा अगर आप साल दर साल देखोगे तो डबल हुआ है, 200 करोड़ से 390 करोड़, बट एक्सपेक्टेशंस 450 करोड़ की थी, तो वीक लग रहे हैं एक तरीके से। रेवेन्यू देखोगे आप तो 3420 करोड़ के सामने 3640 करोड़ पे आया है, लेकिन एक्सपेक्टेशन 3850 करोड़ की थी, तो ये भी वीक है। मार्जिन्स की बात करूं अगर मैं तो 15.7% से 21.27% पे है। अनुमान 21.7% का था, तो ये भी अनुमान से कमजोर है। और एबिटा कंपनी का 544 करोड़ के सामने 774 करोड़ पे आया है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस
हाँ 830 करोड़ की थी, तो ये भी कमज़ोर ही है। तो एसआरएफ ने थोड़ा निराश किया है, मैं यही कहूँगा। स्टॉक 2% नीचे बंद हुआ है। टेक्निकली तो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि और नीचे जा सकता है, क्योंकि ऊपर से गिरा है और अब सपोर्ट नियर बाय कोई मुझे दिख नहीं रहा है। आप पहला सपोर्ट लेवल भी 2920 के समथिंग है, फिर 2800 पे बड़ा सपोर्ट है। तो हो सकता है थोड़ी बहुत करेक्शन और आपको आते हुए दिखे एसआरएफ के स्टॉक में। बाकी नंबर्स तो मुझे वीक ही लगे। नंबर्स दोस्तों टाटा इन्वेस्टमेंट के भी आ चुके हैं और भी काफ़ी सारे आए हैं जिनको और कवर करना है आप सभी के साथ, वो मैं दिन के दौरान कवर करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।